नवोदय के फॉर्म आउट हो चुके हैं और इस बार नवोदय के फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 29 जुलाई। आप सही सुन रहे हो, इस बार नवोदय ने बहुत जल्दी लास्ट डेट जैसे ही फॉर्म निकाल दिए हैं और नवोदय के फॉर्म भरने की लास्ट तारीख है 29 जुलाई। लेकिन इस बार आप कंफ्यूजन हो जाओगे क्योंकि लास्ट टाइम जो प्रोफार्मा अपलोड करना था प्रिंसिपल मैम की सिग्नेचर या सर की सिग्नेचर लेके, वो इस बार नहीं दिया गया है। इस बार आपको अपलोड करना है स्टूडेंट की कास्ट सर्टिफिकेट। जी हाँ, स्टूडेंट की कास्ट सर्टिफिकेट। जो SC ST और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जिनको रिजर्वेशन से फॉर्म भरना है उनको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अदरवाइज आप बिना रिजर्वेशन के अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। इनकेस आपका 29 जुलाई तक कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता तो आप बिना रिजर्वेशन के भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका फिर सिलेक्शन रिजर्वेशन कैटेगरी थ्रू नहीं होगा, आपका सिलेक्शन ओपन थ्रू ही होगा। आपका सिलेक्शन ओपन कैटेगरी के हिसाब से ही होगा। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है। और इस बार स्टूडेंट की कास्ट सर्टिफिकेट लगेगी। इस बार मतलब हर ही बार लगती है, स्टूडेंट की ही कास्ट सर्टिफिकेट लगेगी नवोदय का फॉर्म फिल करने के लिए। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये रहेगी वेबसाइट नवोदय का फॉर्म फिल करने की। यहां पे जाने के बाद क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन क्लास 5th। यहां पे हम जब क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आपको मिलेगा। तो द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड क्लास 5th प्रीवियस टू सेशन 2025। यहां पे आपको करना है नो, ठीक है। उसके बाद द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन टू द JNVST अर्लियर, उस पर भी आपको करना है नो, क्योंकि वहां भी पूछा गया है कि आपका कैंडिडेट इसके पहले भी फॉर्म भर चुका है क्या, अपीयर हो चुका है क्या, आपने क्या प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया है। हाँ, प्रोस्पेक्टस पढ़ लीजिए, दिया गया तो यहाँ पे एस कर लीजिएगा। उसके बाद वेदर द डिस्ट्रिक्ट रेसिडेंस क्लास 5th स्टडी इन सेम, मतलब जो कैंडिडेट है उसका जो डिस्ट्रिक्ट है और उसका रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, क्या वो सेम है, तो यहाँ पे उसका आपको करना है यस, ठीक है। उसके बाद वेदर द कैंडिडेट हैज बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4 एंड एडमिटेड टू क्लास 5th बिफोर 31 जुलाई 2025। क्या कैंडिडेट ने 31 जुलाई 2025 ये जो तारीख है उसके पहले ही क्लास 5th में एडमिशन ले ली है, उसको करना है यस। उसके बाद डू यू हैव आधार नंबर। बहुत सारे लोगों को यहां पे कंफ्यूजन है कि आपके पास आधार नंबर है क्या, ठीक है क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों का रेसिडेंशियल प्रूफ का थोड़ा सा इश्यू आता है। अगर आपने यहां पे किया कि डू यू हैव आधार नंबर एस किया, तो यहां पे आपको आधार कार्ड से थ्रू जाना पड़ेगा। अगर आपके कोई आधार कार्ड में इश्यू आ जाता है या आपके आधार कार्ड की आप जहां पे 5th क्लास पढ़ रहे हो वहां का एड्रेस नहीं है, तो फिर यहां पे आपको करना है नो। तो फिर आपको कहा जाएगा योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल, प्लीज अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव रेसिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इन विच कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5th। मतलब पेरेंट्स का कोई भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव हो चुका है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट, वो वहां पे अपलोड कर सकते हैं, जिसके कारण फॉर्म की प्रोसीजर आगे हो जाए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि फॉर्म जैसे हमने सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, मेरे सामने ये फॉर्म आ चुका है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 5th 2026 सेशन के लिए यहाँ पे दिया गया है सिलेक्ट द स्टेट विच कैंडिडेट स्टडीइंग इन 5th क्लास 5th। यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर करता हूँ स्टेट सिलेक्ट महाराष्ट्र, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे एडमिशन कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मैं यहाँ पे अगर मेरा डिस्ट्रिक्ट करता हूँ तो यहाँ पे नागपुर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ब्लॉक है, ब्लॉक क्या है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा आता है नागपुर, तो नागपुर ब्लॉक, ओके। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर यहाँ पे मस्ट है, जरूरी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद ईमेल आईडी, और उसके बाद मदर का नाम, फादर का नाम, नेशनलिटी ऑफ कैंडिडेट इंडियन। उसके बाद अगर शरीर पे कहीं पे भी अगर शरीर पे कुछ निशान है, कुछ मोल है, तो वहां पे वो मेंशन किया जाएगा। उसके बाद फीमेल मेल या उसके बाद कैटेगरी आपको जरूर ये मेंशन करनी है। उसके बाद एड्रेस, पिन कोड, और यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आप वही चूज करोगे जो आपके स्टूडेंट को कंफर्टेबल होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आप वही चूज करोगे जो आपके स्टूडेंट को कंफर्टेबल होता है। जैसे हिंदी, इंग्लिश और मराठी, मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र में तीनों लैंग्वेज चूज की जाती है, ठीक है। अगर आपका स्टूडेंट इंग्लिश में कंफर्टेबल है, मतलब उसका मैथ्स अगर इंग्लिश में हो रहा है स्कूल में, तो मैं ये चाहूंगा कि उसका पेपर इंग्लिश में ही भराया जाए। अगर स्टूडेंट हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी में कर सकते हो, या फिर अगर स्टूडेंट मराठी में कंफर्टेबल है तो मराठी में। लेकिन
होता क्या है, जब आप मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन चूज करते हो तो उसका जो लैंग्वेज का पोर्शन है वो पूरा का पूरा उसी लैंग्वेज में आता है। जैसे अगर मैंने मराठी चूज किया तो मराठी में आ जाएगा, हिंदी चूज किया तो हिंदी में आ जाएगा, और इंग्लिश चूज किया तो पैसेज का पूरा पोर्शन इंग्लिश में आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ छोटी मोटी चीजें दी गई, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ का आपको डाटा फिल करना है। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं अंडरटेकिंग, ये सब तो आपको देख चुका है। जो मेन चीज चेंज हुई है ये यहाँ पे देखिए, ये है अपलोड कैंडिडेट पासपोर्ट फोटो। यहाँ पे फोटोज अपलोड करना है, यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर अपलोड करनी है। उसके बाद माता पिता के हस्ताक्षर, जो भी मम्मी या पापा कोनो दोनों में से हस्ताक्षर, उनके यहाँ पे अपलोड कर। लास्ट ईयर तक आपको एक प्रोफार्मा दिया जाता था नवोदय के फॉर्म में, जिसको आप स्कूल से स्टैम्प करके लाकर यहाँ अपलोड करना पड़ता था, लेकिन इस बार नहीं होने वाला है। इस बार आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ रहा है कैटेगरी सर्टिफिकेट। SC, ST और OBC के कैंडिडेट के लिए उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा अगर वो रिजर्वेशन लेना चाहते हैं नवोदय के एग्जाम में। अदरवाइज वो ओपन से भी अप्लाई कर सकते हैं, फिर उनको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। दूसरी चीज, ओबीसी के कैटेगरी में जो आते हैं उनको स्पेशली उनको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ऐसे मेंशन किया गया है प्रोस्पेक्टस में। SC और ST कैंडिडेट के लिए स्टेट का ही कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, तो इस बात का ध्यान दीजिए। और मैं यही चाहता हूं कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो, ताकि जो भी लोग अब तक कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं वो जल्दी जल्दी अप्लाई कर दें और कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के आप फॉर्म अप्लाई कर लें। इन केस अगर 29 जुलाई तक आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता तब भी आप नवोदय के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप अप्लाई कर पाओगे जनरल कैटेगरी से। आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। सुपर 6 एकेडमी आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। हम यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट फॉर्म भरें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अप्लाई करें इस नवोदय के फॉर्म के लिए, क्योंकि वो उनका हक है। धन्यवाद।